हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम इकाई अंक पर चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कम से कम एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों इसमें। आइए इसी पर हम चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम पहला, संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। दूसरा, घातांकी संख्याओं में इकाई अंक कैसे निकालते हैं। दोस्तों, इन्हीं पर हम चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, आइए इसी पर हम चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक कैसे निकालते हैं उस पर चर्चाएं करेंगे। दोस्तों मेरे दोस्त, सबसे पहले एक बात जानना होगा कि यदि संख्या में इकाई अंक होता क्या है। अगर मैं लिख दूं 5891 लिख दें तो दोस्त इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हर एक व्यक्ति जानता है कि इकाई अंक इसमें एक है। अगर मैं कह दूं कि 428 लिखा है तो इसमें इकाई अंक क्या होगा दोस्त, 8 हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर संख्याएं साधारण रूप में लिखी है तो इकाई अंक निकालना तो सरल होता है, लेकिन अगर बड़ी संख्याएं लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं कि 28, 13, 23, 20, 25 और 29। अब दोस्त इतनी बड़ी संख्या लिखी है तो दोस्तों इस संख्या को या तो गुणा करके निकाला जाए तभी ये निकल पाएगा। तो दोस्तों करना क्या होगा कि सबसे पहले 28 से 23 में गुणा करेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट को उठा करके मैं 28 से 20 से गुणा करूंगा, तब जाके जो रिजल्ट आएगा तो 25 से गुणा करूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा तब मैं जा करके 29 से गुणा करूंगा, तब जाके हम इकाई अंक को बता सकते हैं। लेकिन इसी को सरल बनाने के लिए आइए हम क्या करते हैं, इसी को जानना होगा। दोस्त, सबसे पहले मैं इकाई अंक की बात कर रहा हूं तो दोस्तों क्यों ना इस संख्याओं की इकाई अंक पर ही चर्चा कर लिया जाए। दोस्तों, अगर एक छोटी संख्या मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 12 गुणा में 18। अब दोस्त एक बात बताइए हमें कि इस 12 में इकाई अंक तो 2 है और इस 18 में इकाई अंक 8 है। तो दोस्तों हमें इकाई अंक से मतलब है, तो क्यों ना मैं इकाई अंक का ही गुणा कर लूँ, उससे भी हमें इकाई अंक पता हो जाएगा। तो दोस्त अगर इसे हम गुणा करते हैं, मान लीजिए एक और छोटी सी संख्या ले लेते हैं 11 और गुणा में 12। अब दोस्त इसमें बताइए कि 11 में तो 1 इकाई अंक है और 12 में तो 2 इकाई अंक है। अब दोस्त अगर इसे मैं संख्या लेता हूँ, अगर इन संख्याओं का गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा दोस्त, 132 हो जाएगा इसका गुणा करने पर। तो दोस्त इसमें 132 रिजल्ट तो आ गया, लेकिन इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक कहा जाएगा कि 2 है। लेकिन अगर मुझे इन्हीं संख्याओं का गुणा न करके पता करना होता तो आइए देखिए कैसे करते हैं। अब दोस्त कुछ भी नहीं करना होता, हमें तो संख्या का इकाई अंक से मतलब था, तो क्यों ना करें कि इकाई अंक इसमें 1 है 11 में और 12 में इकाई अंक 2 है, तो क्यों ना मैं 2 और 1 का ही गुणा कर दूं, इकाई अंक से ही मतलब था तो इकाई अंक का ही गुणा कर दें, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। अब दोस्तों इनका गुणा करने पर 132 आया था, तो इकाई अंक कितना था, 2 था। और ऑलरेडी यहाँ अगर इकाई अंक और इकाई अंक का गुणा कर दिया जाए तब भी 2 ही आ रहा है। तो दोस्तों हम क्यों ना कहें कि इकाई अंक और इकाई अंक का ही हर संख्याओं का गुणा कर दे तो उसका भी रिजल्ट वही होगा। मेरे दोस्त, अगर इस संख्या की बात किया जाए कि 12 गुणा में 18 का इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्त अगर 12 और 18 का गुणा किया जाएगा तो दोस्तों 216 आ जाएगा गुणा करने पर। 18 दूना 36, 18 कम 18 3 21, 216 आ जाएगा। अब दोस्त इसमें इकाई अंक कितना हो रहा है, तो 6 हो रहा है। अब दोस्त अगर इसी संख्या को जल्दी में करना हो तो क्या करेंगे दोस्त, इकाई अंक इस 18 में 8 है और इस 12 में इकाई अंक कितना है, 2 है। तो इस 8 का 2 में गुणा कर दिया जाए तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, परिणाम 16 आ गया। लेकिन इकाई अंक से मतलब था, तो इकाई अंक कितना हो रहा है दोस्त, 6 हो रहा है। और गुणा करने पर भी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा।
अब दोस्त आइए इस वाली संख्या पर बात कर लेते हैं। मेरे दोस्त, हमें हर संख्याओं के इकाई अंक से ही मतलब है, तो क्यों ना मैं इकाई अंक को ही गुणा करूं। अब दोस्त अगर इसमें 28 का 23 का गुणा करेंगे तब जाके जो परिणाम आएगा, तब 20 में गुणा करेंगे, अब जो परिणाम आएगा तो 25 में गुणा करेंगे, तब जो परिणाम आएगा 29 में गुणा करेंगे, तब जाकर के हम इकाई अंक को पता कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें इकाई अंक से ही गुणा कर लिया जाए तो क्यों ना आसान हो जाएगा। तो दोस्त इसमें इकाई अंक 8 है और इसमें 3 है, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अब दोस्त इस 24 में इकाई अंक कितना हो रहा है, 4, और इस 4 का गुणा हम इस वाले इकाई अंक में कर दें तो 4 जीरो हम 0 हो जाएगा। अब दोस्त इस 0 का गुणा हम क्यों ना 5 में करेंगे तो 0 पंचे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस 0 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 0 नवैया कितना होगा, 0 आ जाएगा। दोस्त गुणा करने पर भी इकाई अंक पर कितना आता, 0 आ जाता। लेकिन दोस्त आइए इसी संख्या पर एक और बात कर लेते हैं, उसे भी और आसानी से कैसे कर लेते हैं हम। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 0 बनता कैसे है, 0 बनता कैसे है, तो दोस्त हमें 1 2 में 5 की आवश्यकता पड़ेगी, 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस 2 में अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं तो कितना बन जाएगा दोस्त, 10 बन जाएगा। लेकिन एक बात और कह सकते हैं कि किसी भी सम संख्या में अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो उसके इकाई अंक पर 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा इकाई अंक पर 0 प्राप्त हो जाएगा। किसी भी सम संख्या में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो उसके इकाई अंक पर 0 ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 एक सम संख्या है, अगर 5 से गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 होगा, तो इकाई अंक पर 0 मिल गया। अब दोस्त अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, सम संख्या 6 ले लेते हैं, 6 में अगर 5 का गुणा कर दे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो इकाई अंक पर दोस्त कितना आ जा रहा है, 1 0 आ जा रहा है ना। हमें सिर्फ इसी से मतलब है, इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो इकाई अंक से ही मतलब है। तो दोस्त हम एक बात कहना चाहते हैं कि क्यों ना इस संख्या को देखा जाए, है तो सब सारी संख्याएं गुणनफल में लिखी है, गुणा में लिखी है। तो अब दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए कि इकाई अंक पर कहीं 0 तो नहीं है किसी भी संख्या पर। तो आइए 28 पर तो नहीं है, 23 पर नहीं, लेकिन 20 पर दोस्त यहाँ पर 0 है। तो दोस्त हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर संख्याएं गुणा में लिखी हो, अगर किसी भी संख्या के अंत पर अगर इकाई अंक पर 0 है तो इकाई अंक उसका 0 ही होगा, ये नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर अब बात कर लेते हैं कि दोस्त यहाँ इकाई अंक पर 0 था तो सारी संख्याओं का गुणा कर लीजिए, आप 0 ही प्राप्त पाएंगे, अंत में इकाई अंक पर 0 ही आएगा। लेकिन अगर दोस्तों मान लीजिए कि इस संख्या पर कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 25 लिखा है, गुणा में 15 लिखा है, गुणा में 28 लिखा है और गुणा में 12 लिखा है। दोस्त अब इस पर अगर बात करें कि 25 गुणा में 15 गुणा में 28 गुणा में 12 के इकाई अंक पर कौन सी संख्या होगी, तो दोस्तों मैंने एक बात कही थी कि किसी भी सम संख्या में अगर 5 का गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या के इकाई अंक पर 0 प्राप्त हो जाएगा। और एक बात, यदि किसी संख्या में यदि 2 के साथ में 5 का गुणा किया जाए तब भी उसके इकाई अंक पर 0 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ कुछ भी नहीं करना, देख लीजिए कि यहाँ पर इकाई अंक पर 5 है और किसी भी संख्या के इकाई अंक पर सम हो या 2 हो तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, गुणा करके हमें 0 ही बना देगी। तो 5 का गुणा मैंने अगर 8 में कर दिया तो इकाई अंक से ही मतलब था, तो इकाई अंक इसका 8 है और इसका 5 है, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा दोस्तों, और इकाई अंक पर 0 प्राप्त कर लिया। अब इस 0 का किसी भी संख्या के इकाई अंक में गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। आइए देख लेते हैं, 0 पंचे 0 हो जाएगा, बच 12 रहा है तो 0 दूना 0 हो जाएगा दोस्तों। यही सबसे आसान तरीका है दोस्तों, यही करने का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट भी है।
इसे समझने के लिए आइए कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों। मेरे दोस्त, जब कभी भी संख्याएं लिखी हो और वो गुणनफल में हो तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ही ढूंढना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो संख्याओं को पहले देख लीजिए, कहीं जीरो तो नहीं लिखा है। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर जीरो होगा तो उसका इकाई अंक जीरो ही होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ कहीं भी जीरो नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, इन संख्याओं का गुणा नहीं करना है, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक का ही गुणा कर लेते हैं। तो इकाई अंक 6 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो 8 दूनी कितना होगा, 16 आ जाएगा। अब दोस्त 16 में इकाई अंक 6 है और यहाँ इस वाली संख्या में कितना इकाई अंक है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पे इकाई और इकाई अंक का ही गुणा कर लें तो 6 के 36 हो जाएगा। तो अब 36 में इकाई अंक कितना है, तो 6 है, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा। दोस्त इस वाली संख्या पर बात करते हैं। तो सबसे पहले गुणनफल में लिखी हो तो संख्या को इकाई अंक पर किसी भी संख्या के जीरो तो नहीं है, इसी को देखना है दोस्त। अब देखना है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। दोस्त कहीं जीरो नहीं था तो हमें गुणा करना होगा। तो आइए दोस्त, इकाई अंक 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। अब 3 यहाँ गुणा करने पर इकाई अंक आया। अब यहाँ से 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 छंग 72 हो जाएगा दोस्त, 72 हो जाएगा। तो अब 72 में देख लीजिए इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 का गुणा इस इकाई अंक में कर दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो इकाई अंक इसका इस पूरे क्वेश्चन के सलूशन का इकाई अंक कितना निकला, 8 निकला। गुणा करके देखेंगे दोस्तों तब भी 8 ही आएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। देखिए कहीं इकाई अंक पर जीरो तो नहीं है, नहीं है दोस्त। आइए फिर इसी को गुणा कर लीजिए, इकाई और इकाई अंकों का गुणा कर लीजिए सभी संख्याओं का। 1 9 9 हो जाएगा और इस 9 एकम 9 हो जाएगा यहाँ पर भी, और 9 9 81 हो जाएगा दोस्त। 81 में इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 का गुना इस 6 में कर देंगे तो 1 छक्के कितना हो जाएगा, 6। तो इस तीसरे नंबर सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। आइए दोस्त इस पर भी बात कर लेते हैं। अब चौथी वाले सवाल में देखिए सर दोस्त कि कहीं पर भी जीरो तो नहीं लिखा इकाई अंक पर, गुणा में लिखी है संख्या तो 2 लिखी है, जीरो जी दोस्त यहाँ पर कितना लिखा है, जीरो लिखा है। अब दोस्त करेंगे क्या कि जब सारी संख्याएं गुणा में लिखी हैं, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर जीरो है तो सारी संख्या का गुणा कर देंगे, लास्ट में जीरो ही पाएंगे। तो दोस्त अगर गुणा करके ही देख लीजिए, हम तो बता रहे हैं कि इसका इकाई अंक जीरो ही होगा, लेकिन देख लीजिए 2 जीरो हम जीरो हो गया और 0 0 हम जीरो हो जाएगा। जीरो में जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो में 5 का गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा। जीरो में 7 का गुणा करेंगे फिर भी जीरो आएगा, और जीरो में 8 का गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये गुणनफल वाली संख्याएं आप कर पाओगे, इकाई अंक निकाल पाओगे, ऐसे प्रश्नों का इकाई अंक निकाल पाओगे। आइए दोस्तों दूसरा नंबर देख लेते हैं, घातांकी संख्याओं का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। मेरे भाई याद रखना कि घातांकी संख्याओं के सरल मान में हमेशा यानी इकाई अंक पर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 3 4 5 6 7 8 या 9। दोस्त घातांकी संख्याओं के सरल मान में यानी इकाई अंक पर हमेशा यही संख्याएं देखने को मिलेंगी, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 आएगा। दोस्त अब एक बात बताइए, एक बात याद रखिएगा कि मान लेते हैं किसी भी संख्या पर, मान लीजिए कि 24 पर घात 15 लिखा है। अब दोस्त कह दे रहा है कि 24 के घात 15 पर इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्त या तो 24 को 15 बार लिख करके गुणा किया जाए तब जाके इकाई अंक निकलेगा, या एक छोटी सी संख्या लेकर देखते हैं दोस्त कि मान लीजिए कि 3 लिखा है और 3 पर घात लिखा है 7। अब दोस्त कह रहा है कि 3 के घाते 7 पर इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्त या तो फिर 3 को हम 7 बार लिखें, 1 2 3
4 5 6 7। अब दोस्त या तो 3 की घाते 7 का मैं गुणा करूं तब तो यह इकाई अंक बता पाएंगे। तो दोस्त आइए देख लेते हैं क्या होगा। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 हो गया। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 87, 9 त्रिक 27 होगा। तो 27 का गुणा करेंगे दोस्त। तो अब 27 और 81 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, इकाई अंक 7 आ जाएगा दोस्त। अब देखिए अगर मैं इसी संख्या पर बात करूं, इसी संख्या पर अगर मैं बात करूं तो दोस्त कितना आ जाएगा कि 3 के घाते 7 लिखा है तो इसका इकाई अंक निकालने का एक विधि होता है कि घात पर 4 से भाग लगा दीजिए और जितना शेष बचे उसी संख्या को आप रख लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। 4 से हम भाग लगाएंगे तो 4 एकन्नम 4, शेष कितना बचा, 3 बचा। तो जब 3 बचा तो 3 के घात में कितना हो गया दोस्त, 3 हो गया। अब इसी 3 को लिखेंगे दोस्त, 3 गुना में 3 गुना में 3 और 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, 7 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्त कि 24 के घाते 15 की घात 24 के घाते 15 लिखा है। अब इसमें अगर हम बात करें कि इकाई अंक क्या होगा तो घात में हम 4 से भाग लगा देंगे, 4 तिहाई 12, शेष कितना बचा, शेष बच रहा है 3। अगर दोस्त इधर देख लीजिए 15, 4 तिहाई 12, शेष इसमें कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसी हमें शेष से मतलब है, इसी शेष से मतलब है। तो 24 के घात में कितना आ जाएगा, 3। जब 24 की घात में 3 आ गया दोस्त तो हमें इकाई अंक से मतलब था। तो इस 4 पर घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 को 3 बार लिख सकते हैं दोस्त, 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक क्या है, 6 है और 6 चौके 24 हो जाएगा और 24 में इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्त। मेरे दोस्त एक मजे की बात बता रहा हूँ कि इकाई अंक अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर, किसी भी संख्या के इकाई अंक यदि इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो और 5 और 6 हो, दोस्त फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1 और 5 या 6 हो तो उस संख्या के घात चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए कि 100 ले लेते हैं, 100 पर घात हम लगा देते हैं 5 4 3 2 1, इतनी बड़ी संख्या, घात इतनी बड़ी संख्या है दोस्त। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर इकाई अंक पर याद रखिएगा 0, 1, 5 और 6 मिल जा रहा है तो घात चाहे जितनी बड़ी हो उसका इकाई अंक जो संख्या के इकाई अंक पर होगा वही हो जाएगा। यदि 0 है तो 0 ही होगा चाहे जितनी बड़ी घात हो। अगर यहाँ 1 होता तो 1 यानी 101, अगर मान लीजिए 101 के घात 5 4 3 2 1, इतनी बड़ी संख्या लिख देते हैं तो इसका इकाई अंक भी 1 ही होगा। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, इकाई अंक पर 5 और 6, 1 और 0 होगा। घात चाहे जितनी बड़ी होगी हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी जो इकाई अंक पर होगा। 0 तो 0, 1 तो 1, 5 तो 5, 6 तो 6 होगा। आइए दोस्त और सवालों पर हम चर्चाएं करते हैं। दोस्तों आइए इन क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। दोस्तों देखिए 1570 पर घात कितना लगा है, 67। अब दोस्त क्या करना है कि मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब इकाई अंक पर 0, 1, 5 और 6 हो और घात चाहे जितनी उस पर बड़ी हो तो हमें इकाई अंक कितना होगा जो उस पर लिखा हो, यानी 0 था तो 0 ही होगा। तो दोस्तों 1570 की इकाई अंक पर 0 है और घात 67 लिखी है तो हम इसे 4 से अगर भाग दें या न दें फिर भी हमें पता हो गया कि 0 ही आएगा इसका। तो 4 से हम भाग दे लेते हैं। आइए देखते हैं उत्तर आता है या नहीं। 4 एकम 4, 2 बचा, 2 इधर चला जाएगा, 27, 4 8, 4 6 24 हो जाएगा। 3 शेष बचेगा दोस्त, 3 शेष बच जाएगा। तो 1570 के घात कितना आ गया, 3।
तो हमें इकाई अंक से मतलब था, तो 0 पर घात 3 का मतलब कितना, 0 गुना में 0 गुना में 0, तो आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा इसका, 0 आएगा। दोस्त 1246 लिखा है और घात लिखा है 85। तो दोस्त अगर इसमें भी हम 4 से भाग लगा दें तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, शेष कितना बचा दोस्त, 1 बच रहा है, शेष 1 बच रहा है। इकाई अंक से मतलब है तो 6 पर घात 1, तो मतलब 6 एकम 6। फिर एक बार बता रहा हूँ कि जिस भी संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 6 होगा और घात चाहे जितनी बड़ी होगी तो वही संख्या प्राप्त होगा। अगर 0 है तो 0 प्राप्त होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 है तो 6 होगा। आइए दोस्तों इस वाली संख्या पर हल करते हैं। 1524 पर घात 81 है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, हमें 4 से सीधा सीधा भाग लगाना है। तो 4 दूनी 8 और 4 0 हम 0, यानी 1 मेरा शेष बच रहा है इसमें, तो 4 के पावर 1 यानी 4 एकम 4। तो दोस्त इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आइए दोस्तों 4137 पर घात लगा है 132, इसका इकाई अंक क्या होगा इस पर चर्चाएं करते हैं। तो सिर्फ 4 से भाग लगाइए, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12। दोस्त यहाँ पर एक भी शेष नहीं बच रहा है। तो जब दोस्तों एक भी बार शेष नहीं बचे तो उस समय जब संख्या एक भी शेष ना बचे तो इकाई अंक पर 4 घात बना लेते हैं। याद रखिएगा दोस्त, अगर शेष एक भी नहीं बचा तो हम घात पर 4 अपने से लगा लेंगे। तो 7 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7, 7 सता 49, 49 में इकाई अंक 9 और 9 सत्ते 63, 63 में इकाई अंक 3 और 7 तिरिक 21, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका इकाई अंक 1 आएगा। आइए दोस्त 3 की घाते 37 गुणा में 4 की घाते 65 लिखा है, तो इस पर भी हम चर्चाएं कर लेते हैं। इसमें 4 से भाग लगाएंगे, इसमें भी 4 से भाग लगा देंगे, तो 4 9 36, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। और गुणा 4 पर 4 से भाग लेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा और 2 इधर गया तो 25, 4 6 24, शेष 1 बचा। तो दोस्तों 4 3 की घात 1 का मतलब 3 और 4 की घात 1 का मतलब 4, तो 4 तिहाई 12, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।